पहलगाम अटैक के बाद से ही पाकिस्तान भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत से वो खुद भी वाकिफ है कि जमीन से लेकर आसमान तक, थल से लेकर नभ तक वो भारत के आगे कहीं नहीं टिकता। एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत के पास 270 है, जबकि पाकिस्तान के पास महज 64 है। महज 64, आधे भी नहीं है। पानी, अगर हम भारत की बात करें, भारत के पास पाकिस्तान से 4 गुना ज्यादा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। भारत के पास स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट 74 की संख्या में और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पास केवल 27, यानी ये भी 2 गुने से ज्यादा। एयर टैंकर की बात करें तो भारत के पास 6 है तो पाकिस्तान के पास 4। इंडियन एयरफोर्स के सामने पाकिस्तान का कद ऐसे है जैसे विशाल पेड़ के सामने मामूली झाड़। फिर भी पाकिस्तान ऐसा है और वहां के हुक्मरान ऐसे हैं कि आसमानी बातें करते रहते हैं। बस आसमान में आज भारत की गर्जना देखकर ही पाकिस्तान का हलक सूख गया होगा। हालांकि पहले से वो बखूबी जानता है कि हिंद की फौज जब हुंकार भरती है तो दुश्मन को नेस्तो नाबूद किए बिना नहीं रुकती, नहीं थकती। आसमान में भारत की पावर ऐसी है कि आतंकी फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान चंद घंटे ही टिक पाएगा। भारत के पास हेलीकॉप्टर 899 है। भारत के पास सिर्फ 373 अटैक हेलीकॉप्टर ही हैं, जबकि पाकिस्तान की बात करें तो महज 57 अटैक हेलीकॉप्टर वाला पाकिस्तान गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आता। भारत के पास 351 ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, जबकि पाकिस्तान के पास इसकी संख्या मात्र 565 है। हेलीकॉप्टर की संख्या में तो पाकिस्तान भारत से कोसों दूर है। भारत सिर्फ जमीन पर ही नहीं, आसमान में भी पाकिस्तान पर भारी है। भारत के राफेल ने पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है। राफेल के जवाब में पाकिस्तान के पास कौन सा फाइटर जेट है और क्या वो राफेल का मुकाबला कर सकता है? क्या राफेल के सामने वो स्टैंड करता है? ये भी आपको बता दूं, भारत के पास जो राफेल है वो मेड इन फ्रांस है, जबकि पाकिस्तान का JF-17 चाइनीज माल है। राफेल की रेंज जहां 3700 किलोमीटर से ज्यादा की है, जबकि पाकिस्तान का JF-17 इसकी रेंज मात्र 3482 किलोमीटर की है। अगर स्पीड की बात करें तब भी राफेल चाइनीज माल पर भारी पड़ता है। राफेल में 14 हार्ड पॉइंट्स हैं, जबकि पाकिस्तान के JF-17 में सिर्फ 7 हार्ड पॉइंट है। हार्ड पॉइंट का मतलब ये है कि यानी हथियार ढोने की क्षमता किसी विमान में कितनी है उसे ऐसे गणना की जाती है, यानी कि इंजन, रेडार और हथियार, हर मामले में राफेल पाकिस्तानी JF-17 से बेहतर है। यहाँ पर आपको एक और बात बता दूं कि JF-17 म्यांमार के पास भी है, जिसकी कई बार म्यांमार शिकायत भी कर चुका है कि इंजन गर्म होने से लेकर रेडार तक JF-17 विमान में फेल कर जाता है, लेकिन राफेल विमान में एक शिकायत नहीं है। इसकी ताकत भरपूर है। भारत का राफेल पाकिस्तान को घुटने पर ला देने के लिए काफी है। राफेल मेड इन फ्रांस है, जिसकी रेंज 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जबकि पाकिस्तान का राफेल जिसकी रेंज 4200 किलोमीटर है, वो भारत के सामने टिकता नहीं है। भारत के राफेल की स्पीड की अगर बात करें तो 1915 किलोमीटर की है, जबकि पाकिस्तान के राफेल की स्पीड 916 किलोमीटर प्रति घंटे की है। भारत के राफेल का रेडार जहां स्पेक्ट्रा है, जिसका एक बार में टारगेट 80 है, जबकि पाकिस्तान का रेडार APG-83 है, जिसका टारगेट 20 है। भारत का राफेल पाकिस्तान के राफेल से कई ज्यादा ताकतवर है और मारक क्षमता बेहतरीन है। इसका मतलब ये, चाहे पेलोड हो, चाहे मोबिलिटी हो, चाहे एक्शन दिखाना हो, चाहे वार करना हो, हर लिहाज से भारतीय राफेल ज्यादा ताकतवर है। तो भारत का F-16 विमान है,
माफ कीजिए, भारत का राफेल विमान हो या फिर पाकिस्तान का F-16 विमान है, दोनों के बीच में तुलना हमने आपको बता दी कि जो भारत की ताकत है उसके सामने पाकिस्तान का F-16 विमान कहीं नहीं टिकता। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के हुक्मरान हो, पाकिस्तान की फौज हो, वो गीदड़ भभकी देने से पीछे नहीं हटती है। अब जरा भारत पाकिस्तान के पास कौन कौन से फाइटर जेट है उसकी भी जानकारी आपके सामने रख दें। भारत ने आज राफेल की ताकत दिखाई, तेजस की ताकत दिखाई, सुखोई MiG-29 हो या फिर मिराज 2000 हो, जगुआर हो या MiG-21 जैसे दुश्मन को तबाह करने वाले एक से बढ़कर एक एडवांस फाइटर प्लेन है। वहीं पाकिस्तान की बात करें, JF-17, F-16 जिसके बारे में डिटेल्स अभी हमने आपको दी, F-7 हो, मिराज 3 हो और मिराज 5 जैसे जेट हो, वो भारत के मुकाबले काफी कम है। भारत के पास पाकिस्तान की तुलना में अटैक हेलीकॉप्टर की भी भरमार है। अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो भारत के पास देश में बनी हुई प्रचंड और रुद्र जैसे अटैक हेलीकॉप्टर हैं, तो वहीं अमेरिका की अपाचे और रूस की Mi-25 और 35 जो इंडियन एयरफोर्स को और मजबूत बनाती है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के पास AW139 और Mi-17 है। ये पाकिस्तान की ताकत है। अब देखिए, आप ये सोच सकते हैं कि रशिया भारत के साथ भी डिफेंस डील करता है, रशिया पाकिस्तान के साथ भी डिफेंस डील करता है, लेकिन आपको फिर उनकी कैपेसिटी को देखना होगा कि भारत के पास जो विमान है उसकी ताकत कितनी है और जो पाकिस्तान के पास फाइटर प्लेन्स है उनकी ताकत कितनी है। अब गंगा एक्सप्रेस वे पर टच एंड गो में हरक्यूलिस विमान ने भी अपना कमाल दिखाया। अगर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो यहाँ भी भारत पाकिस्तान पर भारी पड़ता है। भारत के पास 270 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 64 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। भारत के पास जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उनमें अमेरिका में बना C-17, रूस का सेकेंड 76 MG, अमेरिका का हरक्यूलिस C-130J, फ्रांस का एयरबस A321 भी शामिल है। जबकि पाकिस्तान के पास अगर हम बात करें तो C-130 है, यानी कि भारत के C-130J वर्जन से पुराना एयरक्राफ्ट है। स्वीडन का SAP 2000, फ्रांस का A319, ब्राजील का फिनोम 100 और अमेरिका गल्फस्ट्रीम 5 भी इसमें, गल्फस्ट्रीम 4 भी इसमें शामिल है। अब शाहजहांपुर के एक्सप्रेसवे पर वायुवीरों का शौर्य तो आपने देखा और आपके साथ साथ बॉर्डर पार पाकिस्तानियों ने भी देखा, जिसके बाद पाकिस्तान थर थर कांप रहा है।